हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा मैकेनिक्स मैकेनिक्स में लास्ट यूनिट ऑफ एलटी सिलेबस, दैट इज बेसिक्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो यूनिट्स को मैं कवर करूंगा विद द हेल्प ऑफ PYQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर उत्तराखंड सहायक अध्यापक मैथमेटिक्स एंड यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट a particle of rest mass m naught is moving with speed c upon root 2. ठीक है, c upon root 2, its mass will be। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इसका रेस्ट मास m नॉट है। तो जनरली इसमें क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब अप्लाई होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स 80-90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो चेंज्ड। ठीक है, तब मास भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जो रिलेटिविस्टिक जो हमारे पास होता है, जो रिलेटिविस्टिक मास होता है हमारे पास, रिलेटिविस्टिक मास का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज m इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज द रिलेटिविस्टिक मास और दिस इज नोन एज रेस्ट मास। इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। इन क्वेश्चन हमको गिवन है v इक्वल टू सी बाई रूट टू, जो ऑब्जेक्ट है स्पीड ऑफ लाइट का 1 बाई रूट टू टाइम्स मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मास को रिप्लेस करेंगे हम उसके रिलेटिविस्टिक मास से। तो यहाँ से पुटिंग द वैल्यूज m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस, इन द प्लेस ऑफ v पुट c बाई रूट 2 का स्क्वायर अपॉन ये c का स्क्वायर, इसका पूरा रूट आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे। ये c स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, c स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये c स्क्वायर से ये c स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी बचेगी, m इक्वल टू, यहाँ तो बचेगा m नॉट और 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट टू का स्क्वायर 2। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी बच जाएगी हमारे पास। दैट मीन्स आफ्टर सॉल्विंग m इक्वल टू m नॉट 1 2 माइनस 1 1 1 बाई 2 का ये आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, ये रूट ऊपर 1 का रूट 1 ही होगा, रूट 2। तो ये जो m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, रूट 2 टाइम्स ऑफ m नॉट आ जाएगा। कभी कभी तो यहीं पे आंसर भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से इन द प्लेस ऑफ m, रूट 2 की हम वैल्यू जानते हैं 1.414 होती है, 1.41 टाइम्स ऑफ m नॉट। ठीक है, तो देखो इस ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज हो गया है जब ये स्पीड ऑफ लाइट का 1 बाई रूट 2 टाइम्स मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, बार बार एलटी एग्जामिनेशन में ऐसे छोटे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मॉडर्न फिजिक्स, फोटोन। ठीक है, ये फॉर्मूले को भी हम इस तरीके से, ये यूजफुल फॉर्मूले हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.41 टाइम्स ऑफ मास, रेस्ट मास। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। Getting now, moving on, question number 2. Question number 2 is also important for the upcoming examination. Question number 2 is that in previous questions, this is nothing. In previous question, the momentum of the particle, अब हमसे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की बात कर रहा है, तो P इक्वल टू, हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू mv होता है, न्यूटोनियन मोमेंटम है। बट यहाँ m को हम रिप्लेस करेंगे रिलेटिविस्टिक मास से, क्योंकि यहाँ मास वेरी कर रहा है। तो दिस इज गिवन बाय m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई ये c स्क्वायर, ये हो जाएगा m नॉट इंटू ये हो जाएगा v। ठीक है, और हेयर प्रीवियस क्वेश्चन है तो v इक्वल टू हम पुट करेंगे c बाई रूट टू। ठीक है, v इक्वल टू हम यहाँ पर पुट करेंगे c बाई रूट टू,
और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये √2 टाइम्स ऑफ कितना आ रहा था, अभी देखा था हमने एम नॉट आ रहा था इंटू वी। ठीक है, तो फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ एम नॉट इंटू इन द प्लेस ऑफ वी पुट सी बाई √2। तो यहाँ से हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आ जाएगा पी इक्वल टू एम नॉट सी। एम नॉट सी, दिस इज द relativistic momentum of the particle if particle moves with the speed of 1/√2 of speed of light। ठीक है, so the correct answer of this question is present in option A, M not C। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। मैंने एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पूछे, सॉल्व किए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is also expected question। Question number 3 is that in previous question in previous question total energy। ठीक है, अभी टोटल एनर्जी ऑफ क्या होता है, टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ई इक्वल टू होता है हमारे पास एम सी स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिलेटिविस्टिक। और m को रिप्लेस करेंगे E इक्वल टू, m को रिप्लेस करेंगे E इक्वल टू एम नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इनटू ये सी स्क्वायर और हेयर v इक्वल टू सी बाई √2। ठीक है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, इन द प्लेस ऑफ v पुट करेंगे। तो सॉल्व करने पर ये जो आ रहा था हमारे पास √2 एम नॉट आ रहा था, √2 एम नॉट इंटू ये सी स्क्वायर हो जाएगा। √2 की जो वैल्यू होती है हमारे पास ये होती है 1.41। ठीक है, एम नॉट ये सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एग्जाम में कोई एक पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल एनर्जी बताओ, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बताओ। तो मैंने एक ही पार्ट, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको सॉल्व करके यहाँ से बता दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज √2 एम नॉट सी स्क्वायर या 1.41 एम नॉट सी स्क्वायर विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। नाउ moving on, question number 4। Question number 4 is also based on previous question। In question number 4 we have to find out the kinetic energy of particle। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास ये जो टोटल एनर्जी होती है, इट इज द टोटल एनर्जी इक्वल टू इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी को हम कैसे देते हैं, रेस्ट मास रिलेटिविस्टिक। ठीक है, टोटल एनर्जी जो हमारे पास होती है ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रिलेटिव रेस्ट मास एनर्जी, ये टोटल एनर्जी होती है। तो ई टी इक्वल टू हमारे पास, अब हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करेंगे ई के करेंगे तो टोटल एनर्जी में से हमको रेस्ट मास एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रेस्ट मास एनर्जी। और टोटल एनर्जी इन प्रीवियस वीडियो में अभी हमने सॉल्व किया था, ये आ रहा था एम सी स्क्वायर माइनस रेस्ट मास एनर्जी होता है एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर, और रिलेट इस m को रिप्लेस करेंगे बाय रिलेटिविस्टिक मास, इसको रिप्लेस करेंगे m इक्वल टू एम नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाई ये सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू सी स्क्वायर और ये माइनस क्या आ जाएगा एम नॉट, ये आ जाएगा सी स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक, फर्स्ट टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो बार बार सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इतने पोर्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल जा रहा था, हमारे पास इसका आंसर आ रहा था ई के इक्वल टू आ रहा था हमारे पास √2 टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, ये आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा 1.41 माइनस 1, ये आएगा एम नॉट ये सी स्क्वायर। तो जो हमारे पास ई के आ जाएगी ये आएगी 0.41 एम नॉट ये सी स्क्वायर। ठीक है ना,
तो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, उसमें एग्जामिनर ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ये भी पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी जो होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, वो 0.41, 0.41। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही थी, तो टोटल एनर्जी में से हम नॉट सी स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, दैट इज 0.41 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में मैंने चार पैरामीटर दिखाया, मास कैसे लिखेंगे, मोमेंटम कैसे लिखेंगे, एनर्जी कैसे लिखेंगे, और टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे। एग्जाम में कभी कभी रिस्पेक्टिवली करके भी क्या आ सकते हैं, लगातार ऑप्शन आ सकते हैं, और डेफिनेटली सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई जो पार्टिकल है c/√2 स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। ठीक है, ये चार ऑप्शन गिवन होंगे तुमको। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। you have to clear the concept of mass, relativistic momentum, total energy and its kinetic energy। ठीक है, अगर फॉर्मूला पता है तो you have to just put values and get answer। now moving on question number 5। ठीक है, question number 5 is also expected question for the UKPSC lecturer and UK SSC LT। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन इज दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी की हमसे बात कर रहा है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट मास एम नॉट मूविंग विथ स्पीड 0.6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो अभी प्रीवियस वीडियो में ही हमने क्या किया था, इसको सॉल्व भी किया है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी आता है, जो हमारे पास टोटल एनर्जी आता है, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर। और यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, और टोटल एनर्जी हम बहुत अच्छे जानते हैं, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। और रिलेटिव स्टिक मास है तो एम को रिप्लेस करना पड़ेगा, एम इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और ये एम नॉट ये आ जाएगा सी स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ से हम एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर को हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इन सब में पीछे एम नॉट सी स्क्वायर भी आंसर में आएगा, एम नॉट सी स्क्वायर ऑल्सो एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बचेगा -1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो v हमको गिवन है क्वेश्चन में 0.6, v v हमको गिवन है इन द क्वेश्चन, v इज द मेंशन 0.6 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इन द प्लेस ऑफ v 0.6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन सी स्क्वायर, और ये आएगा -1। ठीक है, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 0.36, इसका अंडर रूट, और ये -1 भी चल रहा है। तो 1.00 में से 36 माइनस करेंगे तो 0.64, तो ये आएगा हमारे पास एम नॉट सी स्क्वायर 0.64 1 अपॉन इसका अंडर रूट 0.8 -1, 0.8 आएगा 0.64 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्दर सॉल्व करने पर, आफ्टर सॉल्विंग एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस 0.8 अपॉन 0.8,
ठीक है, तो 0.2 ये कितना आएगा फर्दर, 0. m0 c² ये आएगा हमारे पास 0.2 अपॉन 0.8, डेसिमल से डेसिमल गए, 2 4 जा 8, दैट इज 1/4 ऑफ m0 c²। ठीक है, या तो यही ऑप्शन होगा या 0.5 m0 c²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है जनरली, 0.25 इंटू m0 c², 0.25 m0 c²। ठीक है, 0.25 m0 c² which is present on option A. So the correct answer of this question is present on option A. ठीक है, तो you have to just learn some basic formulas। ठीक है, some basic formula क्या याद रखने हैं आज की वीडियो में, जो important जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपके पास। एक तो फर्स्ट याद रखना है रिलेटिविस्टिक मास, वन ये रिलेटिविस्टिक मास। दूसरा जो टोटल एनर्जी होता है ये होता है mc²। तीसरा होता है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, और चौथा P = mv। और m यहाँ पर कौन सा यूज करोगे, m0 √1 - v²/c² टाइम्स ऑफ v। ठीक है, v क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, तो these 5 formulas are most important for the upcoming examination of उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT और UKPSC लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली मेंशन योर डाउट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, और ऑल्सो गिव योर रिस्पॉन्स हाउ is this series is going। ठीक है, and how much this is help for you for the upcoming examination। ठीक है, definitely mention on it comment box। ठीक है, okay, thank you।